तो हम लोगों ने देखो कल जो टैग्स देखे थे, इसमें से काफी सारे टैग देखे थे, असाइड देखा, फिगर देखा। अभी कुछ दिनों बाद मैं आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, एक सिंपल सी। कुछ और दिन बस, 2-3 दिनों बाद आपको पता चलेगा फिर इसका यूज प्रैक्टिकली कहाँ पे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। ओके, तो ये मेन टैग भी देखा हमने कल, और वीडियो ऑडियो टैग देखा। बट एक लास्ट टैग दो काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे अच्छा भी लगता है ज्यादा। देखो वो टैग है हमारा डिटेल्स। मैं आप बोलोगे इसका फायदा क्या है, तो आपको फायदा दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिखता हूँ, देखो पी टैग के अंदर यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया, पोस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, इतना कुछ। और एक देने से पहले मैं इसको रन करके दिखा दूँ आपको। पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे देखो एक चीज आई है, यहाँ पे डिटेल्स। यहाँ पे क्या लिख के आया है, डिटेल्स। जैसा मैं इसके ऊपर देखो ऐसे कर रहा हूँ क्लिक, तो ये नीचे आ रहा है यहाँ पे। वापस मैं इसको बटन क्लिक कर रहा हूँ, वापस जा रहा है वो। ये काफी अच्छा टैग आया है। पहले हम लोग को करना पड़ता था वैसे, ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट अभी देखो इन लोगों ने बना के दिए। अभी आप देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टाइटल देने के लिए समरी यहाँ पे यूज करते हैं, समरी टैग। इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि HTML, उसके बारे में लिखना इंफॉर्मेशन नीचे। जैसे यहाँ पे होता भी है ना, कई साइट के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे। इसको डबल यूज करके देखेंगे हम लोग, अभी देखते हैं डबल यूज करके। मान लो ऐसे किया हम लोगों ने यूज, देखते हैं ऐसे हुआ। इसको अलग से ही यूज करेंगे हम लोग अभी। और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं जाके, इधर पे कुछ है क्या, डिटेल्स ऑफ समरी टैग। को FAQ वाले सेक्शन में भी डाल सकते हैं, किसी वेबसाइट का अगर FAQ है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले सेक्शन में हमको अगर डालना है, वो भी हम लोग वहां पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन लोगों ने यूज करके दिखाया ना हम लोगों को। यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ देखा आपने, यहाँ पे इस तरह से ये वाला समरी टैग है। इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, उसके नीचे कीवर्ड आंसर, क्वेश्चन आंसर भी डाल सकते हैं, ऐसा एक बना सकते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों भी थे लास्ट वाले टैग हम लोग को जो दिखाने थे मैं आपको इसमें। बाकी और भी होते हैं, बट जो मोस्टली यूज होते हैं मैंने आपको दिखाने की कोशिश की यहाँ पे HTML5 के। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और भी टैग हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे भी। इंपॉर्टेंट है हमारा, CSS की तरफ आएंगे हम लोग। तो आप लोग ऐसे बना के देखना। और भी अभी तक हमने जो कुछ भी HTML में देखा, HTML में इतने नए टैग्स हैं और ये मोस्टली यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया ये वाले टैग्स। बाकी और भी होंगे अलग अलग तरह के टैग्स, बट जो ज्यादा यूज नहीं होते, इसलिए मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया अभी। ठीक है, हम अपन जो प्रोजेक्ट में ज्यादातर यूज करते हैं, या फिर मोस्टली वो मार्केट में रहते हैं, मतलब वो टैग्स जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं उसको, कि यही शेयर होते हैं, यही बताए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं हमारे इसकी तरफ, CSS। एक बार मुझे याद दिलाना, क्योंकि ये पूरा जो हम लोग का अभी तक हुआ है ना, फाइल्स वगैरह, मैं जिप बना के रखा हूँ ऑलरेडी, बट मैं भूल जाता हूँ हमेशा इसको शेयर करने के लिए। तो आज तो मैं करूंगा इसको शेयर, पूरे फाइल्स को। वैसे भी आपको अगर देखो फाइल्स जो भी लेना है ना, देखना है ना, ऑलरेडी यहाँ पे जाना है आपको, गिटहब इस तरह की लिंक डालना है, github.com/जाहिद मोमिन। ठीक है, जाहिद मोमिन ऐसा डालेंगे आप लोग, क्लिक करेंगे ना तो आपको वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। मतलब मैंने जो पिछले बैचेस को लिया था, ऑलरेडी मैंने अपलोड बना के, मतलब एक फोल्डर टाइप बना के वहां पे अपलोड करके रखा है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, रिपोजिटरीज में जाना है आपको। यहाँ पे देखो HTML CSS फाइल्स ऑनलाइन बैच। तो आप लोग इसको जाएंगे ना, देखेंगे ना, तो अभी देखो 21 days एगो की बात ही है। इसमें सब कुछ है, फाइल्स CSS के फाइल्स है, हर एक फाइल यहाँ पे जो भी मैंने बताया है उसके अंदर कमेंट्स भी करके रखे, हर तरह के फाइल्स जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिए, सब कुछ फाइल्स है यहाँ पे। आई थिंक HTML के भी होंगे, देखो HTML की भी यहाँ पे काफी सारे फाइल है। देखो ये CSS की हर एक चीज की फाइल है। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो ये फाइल को यहीं पे आप लोग ओपन भी कर सकते हैं। मान लो देखो यहाँ पे मुझे CSS हाइट भी चेक करना है, मैंने क्लिक किया, वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। देखो इस तरह से यहाँ पे बताया, जो भी मैं जैसे अपन जब सेशन लेते हैं, जब मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, एग्जैक्टली वही फाइल मैंने अपलोड भी करके रखी थी पिछले सेशंस की। मैं आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा वैसे, बट किसी को जरूरत हो तो यहाँ पे से ये लिंक पे जाके देख सकता है। इसको मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में।
लिंक है, तो आप लोग कभी भी इसको जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे फाइल्स। हम लोग को आज देखना क्या, मेन हमारा टॉपिक है आज का कि हम लोग को फ्लोट देखना है। फ्लोट कि अब तक हम लोग देख रहे थे क्या, एक मिनट मुझे फाइल बनाने दो फिर मैं बताता हूँ। हम लोग देखो क्या कर रहे थे अभी तक कि हम लोग ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर रहे थे, मान लो डिव ऐड किया, ये हमारा डिव टैग है, ठीक। दूसरा डिव ऐड किया, यहाँ पे आता था इमेज ऐड की, मतलब इमेज जो भी करते थे हम लोग, तो ये ऐसे एक लाइन में नहीं आते थे। यहाँ पे मुझे इस कंटेंट को यहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, और एक कंटेंट को राइट में रखना है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कर पाता था मैं पहले, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। बट ये जो प्रॉपर्टी है हमारी फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी, इससे कर क्या सकते हैं हम लोग, इससे ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट में रख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को राइट में रख सकते हैं। यहाँ पे समझे आप लोग, ये राइट में और ये लेफ्ट में ऐसे रख सकते हैं हम लोग। और आने वाले एलिमेंट कहाँ पे होंगे हम लोग उसको भी बता सकते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स है नीचे हम लोग नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, इसको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है या फिर राइट में रखना है, ठीक है। ये भी हम लोग बता सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी पोजीशन तो नहीं कह सकते इसको हम लोग, बट एक साइड को रख सकते हैं, लेफ्ट को या फिर राइट को, ठीक है। सेंटर का भी इसमें नहीं है कुछ वैसा, बट आपको ये दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अभी यहाँ पे। की फाइल बना लूं मैं, डॉट। तो दो बॉक्स बनाएंगे हम लोग, एक आईडी या फिर क्लास ही करते हैं, क्लास बॉक्स, ठीक। यहाँ पे बॉक्स वन, इस तरह से इसको कुछ सीएसएस भी देंगे, बट उसके पहले हम लोग एचटीएमएल क्रिएट कर लेते हैं। दो बॉक्स बना लिया, ठीक है मैंने, बॉक्स टू। आपको चाहे मर्जी, हमने जो पिछले सेशन में देखा था आई थिंक एक दो सेशन पहले, एक्सटर्नल सीएसएस, वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को करना है बॉक्स, लगाएंगे हम लोग कुछ 200 पिक्सल, इसकी हाइट भी कर लेते हैं हम लोग 200 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसको करते हैं ऑरेंज, मार्जिन दे देते 2 पिक्सल। बिना सीएसएस के क्या हो रहा है वो, मतलब बिना फ्लोट के एक दूसरे के नीचे आ रहे हो, देखो कोई भी आप लोग करो, मतलब नीचे क्यों आ रहे हैं वो, ऐसे ही मतलब हम लोग इसको यहाँ पे राइट में नहीं ला सक रहे थे अभी तक, तो नहीं कर सकते थे ना हम लोग ऐसा कुछ, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आते थे वो इनलाइन होते तो फिर एक लाइन में हो जाते वो। अभी ये दोनों भी डिव है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए एक दूसरे के नीचे आएंगे हमेशा ये। बट मुझे क्या करना है, इसको राइट में रखना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखना आप लोग, इसको मुझे उठा के यहाँ पे रखना है, इस तरह से यहाँ पे राइट में मैं चाहता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ कि इसको लेफ्ट में ही रखूँ मैं यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है तो इसका कुछ नहीं, बट फिर भी हम लोग इसको लेफ्ट देंगे प्रॉपर्टी। तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जो है हमारी फ्लोट। क्या है फ्लोट, उसकी दो वैल्यूज है, उसके दो वैल्यूज क्या कहते हैं कि, अभी उसके पहले मुझे यहाँ पे इन दोनों को आईडी लगाता हूँ मैं, क्या लगाता हूँ आईडी, मतलब इनको बॉक्स वन, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज आपको सीखने मिलेगी अभी यहाँ पे कि इस जो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो जो कॉमन चीजें आ रही थी ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे, मतलब बॉक्स की विड्थ हाइट दोनों को, बॉक्स की हाइट और विड्थ देना थी हमको, बैकग्राउंड कलर भी देना था, मार्जिन भी देनी थी, पैडिंग भी देनी थी, इसलिए मैंने क्या किया, इनको कॉमन बना के रखा ऊपर। इसको बनाने का और एक तरीका भी है, वो अलग सिलेक्टर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी, आप लोग ध्यान से देखना, इसको कमेंट किया मतलब मुझे क्लास यूज नहीं करना अभी, ठीक। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, बट फिर भी मैं इन दोनों को कर सकता हूँ, जो भी मैं प्रॉपर्टीज ऊपर लगाने वाला था ये वाली प्रॉपर्टीज, इनको कॉमनली लगा सकता हूँ। तो कैसे करना है मुझे, दोनों को अगर कॉमन प्रॉपर्टीज हो तो मुझे बॉक्स वन कॉमा हैशटैग बॉक्स टू, इस तरह से क्या करना है, इस तरह से मुझे लगानी है इन दोनों को, बॉक्स वन हैशटैग बॉक्स टू। और जो कॉमन प्रॉपर्टीज है हम लोग को यहाँ से उठाएंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी नए क्लास को बनाने की, और हम लोग एक साथ में ऐसे दोनों को भी ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। आपको चाहे मर्जी कितनी भी लगा लो आप कॉमा करके आगे, ठीक है। तो ये एक वे है।
ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये आया समझ में आपको, एक सिलेक्टर। अभी इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, इसका नाम मैं आगे सेशंस में बताने वाला हूँ, बट ये भी एक सिलेक्टर है हमारा। ऐसा भी एक सिलेक्टर मिलेगा आपको, और भी अलग अलग मिलेंगे हमको। ठीक है, इस तरह से समझ में आया ना ये वाला, मैंने जो बताया अभी, ये वाला कॉमन प्रॉपर्टीज लगाना है। अभी आपको दिखाना पड़ेगा ना, मुझे करके रिफ्रेश किया, देखो रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे दोनों को सेम टू सेम प्रॉपर्टीज लगी हुई है ऑलरेडी। तो ये फायदा है हमारा। और फिर अभी मुझे देखो, मान लो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं करना चाहता हूँ इसका कलर अलग करना है मुझे, तो आपको ऑलरेडी मैंने ओवरराइडिंग वाला मसला सब कुछ मतलब ओवरराइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैं पहले। तो होगा क्या, मैं अभी देखो रेड कलर दे रहा हूँ इसको, तो आपको पता है ये कैसे रेड कलर आया है इसको, और नीचे वाले को क्यों नहीं आया है। ठीक है, आपको ये पता है, इसके बारे में भी मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ वैसे, कि मैंने ऊपर जो कलर दिया है, अगर मैं नीचे वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो वो ओवरराइड होगी, और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी वो चलेंगी। ठीक, और बॉक्स 2 पे क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसको ये सीएसएस लग चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड करूँ तो ये भी ऊपर वाली नहीं चलेगी, नीचे वाली चलेगी। ठीक, तो अभी मुझे देखो मैं क्या करने वाला, इसको देता हूँ मैं फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट। हुआ क्या, देखो जैसे मैंने ऊपर वाले को फ्लोट लेफ्ट दिया ना, क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऑरेंज वाला इसके पीछे चला गया, आपको दिख रहा है इसके पीछे। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे पास और भी चीजें हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा वो अभी। इसके बाद वाली वो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कि होता क्या है कि जब सर हम बॉक्स 2 का कलर ऑरेंज चाहिए था ना। क्या हुआ, बॉक्स 2 का कलर ऑरेंज। हो गया है ऑरेंज, हो गया है पीछे, देखो इसके पीछे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इसके नहीं पीछे नहीं, वो हो गया सर, बॉक्स 2 वाला। क्या हुआ बॉक्स 2 वाला। कंबाइनली आपने देखो कंबाइनली अप्लाई किया है ना, बॉक्स हम्म 1 बॉक्स 2। हम्म। तो सो ऑरेंज कलर चाहिए था ना बैकग्राउंड में बॉक्स 2 को। बॉक्स 2 को है ना फिर ऑरेंज कलर, देखो यहाँ पे आप देख नहीं रहे, इसके पीछे देखो, यहाँ पे इसके पीछे छुप गया है। एक्चुअली वो हो रहा है क्या, कि हमारा देखो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये हमारा एक एलिमेंट था हमारा, मान लो ये रेड कलर है, ठीक, और ये हमारा ऑरेंज कलर था यहाँ पे। ठीक है, ये ओवरराइड हो गया, रेड कलर हुआ है, ये तो समझा आपको, ये समझा ना आपको रेड कैसे यस सर। इसका। ओके, अब जब मैंने इसको फ्लोट लगाया यहाँ पे, इस तरह फ्लोट लगाया बॉक्स 1 को, ठीक, तो हुआ क्या कि जब ये प्रॉपर्टी लगती है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके बाद वाले जो एलिमेंट होता है वो उसके पेरेंट पोजीशन पे आता है, मतलब डिफॉल्ट पोजीशन पे आता है। तो हुआ क्या कि रेड के पीछे ये छुप गया, यहाँ पे ये जो है ना ये छुप गया पीछे, इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे ऑरेंज, देखो ये ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से यस यस यस। आना था आपको। फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वास्ते लिए वो प्रॉपर्टी भी है हमारे पास उसके लिए, पर वो रुको आप थोड़ी देर। ठीक है, अभी हम लोग को करना क्या है, सेकंड वाले को फ्लोट राइट लेके आना है, हम लोग को यूज करना है फ्लोट राइट। क्या मैंने देखो यहाँ पे देखा आपने, राइट में इतने आसानी से आ चुका है, मैंने इसको लेफ्ट लगाया, इसको राइट लगाया। हाँ, हालांकि ऊपर वाले का मैं अगर लेफ्ट हटा दूं तो होगा क्या, देखो एक चीज होगी वहां पे, क्योंकि आपको पता है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव क्या है हमारा, ये जो डिव है ये हमारा डिव है ना, यहाँ पे डिव एलिमेंट, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। मतलब आपको कब समझेगा, जब आपको ब्लॉक और इनलाइन का डिफरेंस पता होगा तब। क्या करता है डिव एलिमेंट आपको पता है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, ये क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट होगा मतलब उसकी ये पूरा एक्वायर करता है ना वो विड्थ यहाँ पे। बट हम लोगों ने यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे भी देखो कि हम लोगों ने इसको विड्थ कितनी दी है, 200 पिक्सल। फिर भी हम लोग ने जो सेकंड वाले को अगर राइट लगाते हैं हम लोग, तो वो नीचे आया। ये आपको कम समझेंगे, ये चीज, ये जो चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट आपको ये समझ नहीं कैसे समझेगा आपको, जब फ्लोट की ये जो फ्लोट लगाया ना हमने, तो उस वक्त ये चीजें होती है यहाँ पे। अभी देखो अभी मुझे करना है कि एक थर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे हम लोग, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। इसलिए मैंने कहा कि ऊपर वाले का जो फ्लोट है मैंने पहले लगा लिया यहाँ पे, इस तरह से। अभी देखो वो एक लाइन में है, दोनों भी। अब मुझे क्या करना है, मैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। ओके, इसके नीचे मैं थर्ड ब्लॉक्स ऐड कर रहा हूँ। ये चीजें प्रैक्टिस से समझेंगे आपको, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें, तब तक ये आपको नहीं आएगी। सी बॉक्स 3, यहाँ पे बॉक्स 3 करना है। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बॉक्स 3 के लिए सब कुछ अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स 3 के लिए सब कुछ सीएसएस वगैरह अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ पे। बॉक्स 3 इसको विड्थ हम लोग नहीं देंगे अभी, बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लू देते हैं।
नहीं नहीं, फिलहाल शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कि अब शिफ्ट कर सकते हैं क्या अपन थोड़ा इधर उधर। नहीं नहीं फिलहाल तो नहीं, क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना आपको, एक तो राइट या तो फिर लेफ्ट, ऐसे। अभी नेक्स्ट वाला आपको समझेगा, नेक्स्ट वाला जब एलिमेंट आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन में कैसे सेट कर रहा हूँ, तब आप उसको समझ जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे मैं बैक ब्लू किया, इसको विड्थ भी दे देता, चलो मैं विड्थ इसको देते हैं हम लोग 200 पिक्सल, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल, सॉरी किया मैंने। देखो अभी हो रहा क्या कि जब मैं तीसरा एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, तो आपने देखा अभी किसने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना अभी, अभी देखो इसके पीछे चला गया है वो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की आपको। यहाँ पे आपने यहाँ पे बॉर्डर होने की वजह से वो हुआ। अगर मैं इसकी 300 कर दूं तो आपको क्लियरली और भी दिखेगा। देखो यहाँ पे विड्थ 300 किया मैंने इसकी, 300 विड्थ। देखो यहाँ पे कैसे इसके पीछे चला गया। अभी इसको मुझे नीचे लेना है, मैं नहीं चाहता कि ये एक दूसरे के ऊपर, अब इसको बोलते क्या बता, इस एक दूसरे के ऊपर देखो ओवरराइड हो चुका है ये, और ये इसके पीछे छुप गया है ना, तो मुझे इसको यहाँ पे लेके आना। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी पोजीशन ना हो यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं न्यू एलिमेंट ऐड करूंगा, तो आपको एक मैंने बताया था कि एचटीएमएल के जब भी एलिमेंट्स हम लोग डालते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस पोजीशन से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना वो। ठीक है, तो वो वही वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे से स्टार्ट हो रहे हैं, बट हम लोगों ने ऑलरेडी इसको क्या बोला है कि तू लेफ्ट में रह जा। हमने इसको लेफ्ट में बोला था रहने के लिए, और इसको बोला राइट में रहने के लिए। बट ये दोनों तो सही है, बट हम लोग जो तीसरा वाला आया अभी, उसको हमने पोजीशन उसकी जो साइड है उसको बताया नहीं हमने कि तू लेफ्ट में है या राइट में, इसलिए वो देखो उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया वहां पे। ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास CSS ने प्रॉपर्टी दी जो है क्लियर, और खास करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है क्लियर, ताकि ऐसा हो कि इसको पता चले, इसको हम लोग क्या बोले, इसको, ठीक है, ये ऐसा प्रॉब्लम ना होना, इसलिए देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये समझ में आया आपको मैंने फ्लोट किस तरह से लेफ्ट और राइट किया। अभी मान लो मैं एक काम करता हूँ, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने से पहले और एक डिव लेता हूँ यहाँ पे। और किया हमने, वापस आया यहाँ पे और किया। अब इसका कलर थोड़ा और अलग करेंगे, टैन। क्या हुआ देखो यहाँ पे, अभी हो क्या रहा है यहाँ पे देखना, एक दूसरे के नीचे आ रही है, ये वो पहले आया, ऐसा क्यों हुआ आपको पता है। ये ब्लू वाला भी ड्यू है हमारा, ये वाला भी ड्यू है, क्या ये दोनों भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारे, ये दोनों भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ड्यू है दोनों भी यहाँ पे, ठीक है, डिव है, और दोनों भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए ये एक लाइन में नहीं आने वाले कभी भी, आप लोग याद रखना, ठीक है। एक लाइन में ब्लॉक लेवल एलिमेंट कभी नहीं आएंगे, उसको हमें लाना पड़ेगा जबरदस्ती करके, ठीक है। तो अब ये बॉक्स 4 क्या है, ये नीचे आ गया क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक। अभी मुझे इन दोनों को भी लेफ्ट और राइट की पोजीशन देनी है, ठीक है। अभी देखना मैं कैसे करता हूँ इसको। हम लोग बोलेंगे कि जो बॉक्स 3 है और बॉक्स 4 है, ये दोनों भी एक काम करें कि ये दोनों भी राइट में चले जाए। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि राइट में चले जाए। फिर क्या करना है, मैं थोड़ा इसको हाइट सेट कर देता हूँ दोनों को। अब आ रहा है क्लियरली समझ में, देखो ये दोनों को अभी मुझे राइट में देना है, तो मैं इसको सिंपली बोलूंगा अभी कि जो 30 नंबर का है उसको मैं बोलता हूँ कि फ्लोट राइट। देखो अभी कहा जाता है ये आपको देखना है, देखो वो कैसे जाएगा वो देखना। अभी वो तो है, उसके बाद वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जो भी नया एलिमेंट आएगा मैं उसको बोलूंगा राइट में जा, तो वो यहाँ पे आएगा। अभी मैं नीचे वाले को बोल रहा हूँ, देखेंगे अभी ये कहा जाता है, ठीक है। इसको बोला मैंने राइट, देखो यहाँ पे देखा आपको राइट से, क्योंकि राइट से स्टार्ट हुआ है ना अभी वो, देखो कुछ इस तरह से, इस तरह से। बट अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, तो अगर मैं इनको बोलूँ, इनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग राइट में नहीं लेफ्ट में चले जाओ, मैंने लिखा फ्लोट लेफ्ट। दो ही चीजें आपको यूज करनी है, लेफ्ट या राइट। मुझे नहीं लगता सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है इनके पास, ठीक है। ये तो आपको समझने की, ये पोजिशनिंग सीख नहीं रहे हम लोग अभी तक, हम लोग अभी तक पोजिशनिंग नहीं सीख रहे। ये बस आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स हम लोग लेफ्ट या राइट कैसे कर सकते हैं। असली पोजीशन आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। अभी देखो आप लोग हुआ क्या, मैंने किसको किया था, यहाँ पे देखो दोनों को मैंने लेफ्ट बता दिया। एक को अगर करता, वाला कहाँ पे चला गया, क्योंकि दूसरे को मैंने बताया नहीं कुछ, तो इसके पीछे छुप गया। वो बॉक्स 4 है, इन दोनों के बीच पीछे छुप गया वो, देखो यहाँ पे, क्योंकि उसको मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी से बताया नहीं। अगर मैं उसको बताता कि भाई तू राइट को रुक जा,
राइट को, दो ही करना है। वो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो एक अच्छा खासा एग्जांपल है मेरे पास, आपको देता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे आया राइट में, बट आपको समझना है। देखो एक एग्जांपल, मान लो ये रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते को देखो आप लोग, ठीक, रास्ता सही नहीं दिख रहा, एक मिनट, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ओके, और ये एक रास्ता है, ठीक है। मान लो अपना जो, क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पे हवलदार खड़ा है, जो अपना जो ट्रैफिक पुलिस है वो खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसका काम क्या है कि जो गाड़ी यहाँ पे यहाँ से आ रही है, मान लो यहाँ से जो गाड़ी आ रही है, या फिर इधर के रास्ते से जो गाड़ी आ रही है, तो वो क्या बोलेगा, एक तो लेफ्ट में जाओ, सॉरी ये राइट में जाओ या फिर लेफ्ट में जाओ। ये एग्जांपल याद रखना है कि हम लोग दो ही जगह भेज सकते हैं उनको, ठीक है, दो ही जगह भेजने वाले। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल इतना सूट नहीं करेगा ये, बट याद रखना है कि दो ही जगह, एक तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, या तो यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स आएगा हमारा, यहाँ पे आया, मैंने कहा लेफ्ट, तो वो लेफ्ट में लग जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है। अगर उसके पहले कोई एलिमेंट्स होता तो वो यहाँ पे होगा पहले से, तो उसके बाजू में लग जाएगा यहाँ पे आके। उसने कहा मैंने वापस लेफ्ट, यहाँ पे आया, क्या वापस एक, बट एक पोजिशन आएंगी। अभी सवाल ये आता है कि बीच में क्या होने वाला है, बीच में होगा क्या, तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे। ऐसे यूज केसेस को हमें ट्राई करना है, ठीक है। एक मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा अभी, बट आपको एक ट्राई करने का मैं टास्क देने वाला हूँ, क्योंकि क्या होगा कि फिर मैं टास्क दूंगा ना, तो आपको और भी अच्छी तरीके से आप खुद ही उसका निकाल सकते हैं, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं उस चीजों का। बॉक्स 5 लेते हैं हम लोग, 6 का टाइम आपको करना है, हम लोग करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे करेंगे तो ही हम लोग, आपको मतलब आप लोग सीख पाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ही, बस सिंपल ही, नहीं तो आपको आप लोग ने देखा होगा, लेफ्ट है, लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट यूज करो, राइट करने के लिए राइट यूज करो, खत्म। इतना करके मतलब नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको खींच लिया, उस प्रॉपर्टी को मैंने ज्यादा ही आपको दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे। बट एक बीच वाली पोजीशन पे क्या आएगा, एक मिनट, अभी गया हमारा पांचवा एलिमेंट, 5 एलिमेंट आया, ओके। फ्लोट हटा दे रहा हूँ मैं, अभी आपको पता है फ्लोट हटा दूंगा तो कहाँ पे जाएगा, तो कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, इसका कलर हम लोग करेंगे पिंक, पता है अभी कहाँ जाएगा, वो कहाँ चला गया, बता सकते हैं आप लोग वो कहाँ चला गया। 5 नंबर का बॉक्स, आप लोग के मैसेजेस में देख रहा हूँ, आप लोग मैसेज करो, कहाँ पे चला गया, मुझे देखना है आप लोग को क्या लगता है कहाँ पे गया वो 5 नंबर का बॉक्स। तो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, जो एचटीएमएल हमेशा क्या करता है, जब भी एलिमेंट आएगा तो कहाँ पे जाएगा, इधर पे ही जाएगा हमेशा। आपने कभी देखा नहीं कि आ रहा है और इधर पे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, यही पे, यही से स्टार्ट होता है ना वो, तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वैसे। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये तो रहा, मैंने जो भी बताया आपको, अभी हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे आया मैं, देखो अभी आपको करना क्या है, 5 नंबर वाले को बताना है कि किधर पे जाना है। फ्लोट लगाया हमने उसको, हमने कहा फ्लोट का मतलब, देखो फ्लोट का मतलब क्या है, आई थिंक मुझे लगता है कि वो तैरना वगैरह नहीं, ऐसा उड़ना ऐसा कुछ होगा। देखो वैसे ही एग्जैक्टली काम हो रहा है कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट को इधर उधर लेके जा सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे हम लोग, ठीक है। अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट में, तो अभी मुझे आप लोग आंसर बताएंगे, मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा इतनी जल्दी, बट मुझे आप लोग बताएंगे कि वो कहाँ पे आएगा। मैंने जब उसको लेफ्ट बोला, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है उसको, लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे आएगा वो, क्या लगता है आपको। गलत आया तो चलेगा, मैं बोल रहा हूँ गलत तो गलत, चलता है गलत भी, बट आप लोग आंसर दो, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, किधर पे आएगा, या नीचे आएगा यहाँ पे, क्या लगता है आप लोग को। इसका आंसर आया फर्स्ट, अच्छा वही रहेगा, एक आंसर आया, फ्लोट देने के बाद भी वही रहेगा, ऐसा कोई तो बोला, ठीक। और बाकी लोग ब्लू के राइट में, ब्लू के राइट में, अच्छा एक आंसर आया यहाँ पे। देखो मैं भी रिफ्रेश करता हूँ वैसे, आप लोग देखना, बाकी लोग डर रहे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आंसर देने के लिए डर रहे हैं बाकी लोग। बॉक्स 3 के राइट, अच्छा काफी लोगों का आंसर आ रहा है वैसे, ब्लू के आगे, अच्छा, डरना मत है कोई आंसर देने के लिए। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो आया यहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा,
समझना इतना ही हमको कि एक तो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, और फिर अगर यहाँ की पोजीशन ऑलरेडी भरी है, देखो यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो वो HTML के बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे आया हो, ठीक है, एक कॉर्नर में, बट हम लोग ने इसे कहा कि तू लेफ्ट में रह जा, तो लेफ्ट में रहेगा। अब एक दूसरा एलिमेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं सिस्टम पे, मतलब यहाँ पे अपने पेज के अंदर, तो जब मैं दूसरा वाला ऐड कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पे जाता है, इसके पीछे जाता है, क्योंकि उसको पता है कि बाय डिफॉल्ट अपनी पोजीशन वहीं पे होना है अपने को। बट जब अपन उसको CSS दे रहे हैं, तो अपने क्या कहा उसको कि भाई तू राइट में रुक जा, तो वो राइट में चला जाके रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। बट उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है, उसके बाद वाले जो भी मैं ऐड करूंगा, तो मैंने अगर कहा राइट तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मैंने कहा लेफ्ट तो लेफ्ट यहाँ पे आएंगे। बट अभी एक चीज देखना, अगर मैंने इसको राइट नहीं कहा होता, तो अगर ये जो एलिमेंट है ये मुझे क्या करना है, ऐसे आया, तो मैंने इसको लेफ्ट कहा होता, लेफ्ट क्या कहा होता, मैंने इसको लेफ्ट, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने लेफ्ट कहा होता है यहाँ पे, लेफ्ट, तो कहाँ पे आता वो, सिंपल बात है, यहाँ पे आ जाता वो, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। आप लोग को ये यूज केसेस ट्राई करके देखना है, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे ये चीजों को, तब तक आपको क्लियर नहीं होगी ये चीजें, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लाख बताया आपको, 10 पूरा 1 घंटा भी मैंने इसके ऊपर दिया ना, तभी आप कंफ्यूजन ही रहेंगे कि यार राइट से ये ऐसा वैसा, वैसे सिंपल चीज है कि लेफ्ट का तो लेफ्ट में जाएगा, राइट का तो राइट में जाएगा, बट आपको इसको क्या करना है, खुद होके ट्राई ट्राई करना है। एग्जाम्पल ले लो, अलग अलग ड्यू ले लो, आपकी मर्जी, कुछ भी बना लो, ऐसे एक दूसरे के बाजू में रखने की कोशिश करो, लेफ्ट करो, राइट करो, ऐसी चीजें, ठीक है। सर तो और दो लो, और एक राइट में डालो और एक लेफ्ट में डालो, क्या होता है देखो। वही दिखाने वाला हूं मैं, करके ही दो, 1 मिनट ना। अभी हम लोग एक और लेंगे, ठीक है, अभी आपको बताना है मुझे क्या होने वाला है। देखो मैं एक 5 तो ले लिया हमने ना, एक और लेंगे 6 वाला, 6 वाला ड्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे, 6 वाला, ओके, उसको CSS लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, अलग सा लेते हैं उसको, कर देंगे हम लोग सैलमॉन वाला कलर, इस तरह से उसको भी 1 पिक्सल की सॉलिड बॉर्डर, और यहाँ पे मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा, तो आपको पता है कहाँ पे जाएगा वो, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे, अभी देखो, लेफ्ट, लेफ्ट किया मैंने, रिफ्रेश किया, कहाँ पे चला गया, दिख रहा है क्या किसी को, आई थिंक बैकग्राउंड कलर दिया हमने उसको, क्या हुआ, गलती की हमने, देखो यहाँ पे आईडी वही मैं बोला, ऐसा क्यों हुआ, बॉक्स 6, वो कहाँ पे आया बॉक्स 6, कहाँ पे आया, मैं बोला था ना, देखो यहाँ पे मैंने बोला भी नहीं था आप लोगों को ना अभी तक, देखो अगर मैं राइट करूँ इसको, तो देखो कुछ भी नहीं देता हूँ, तो ये कहाँ पे जाता है आपको दिखाता हूँ, देखो 1 मिनट ना, रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये उसको पता है उसकी लोकेशन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमेशा सब एलिमेंट जाते हैं वहां पे। बट अगर मैं इसको उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, मतलब फ्लोट बता रहा हूँ मैं उसको कि भाई तू लेफ्ट में रह जा, तो वो कहाँ पे रह रहा है ये बात देखना है आपको, रिफ्रेश, देखो कहाँ पे, यहाँ पे आया वो, ठीक है। अभी इसके बाद वाला एलिमेंट वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको पहले राइट करके देखते हैं हम लोग, राइट, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आया, ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो देखते हैं कहाँ पे आता है, 7 वाला एक एलिमेंट लेंगे हम लोग, 7, तो एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखानी मुझे इसके बाद वाली, ये तो ठीक है लेफ्ट राइट की, बट इसके बाद वाली प्रॉपर्टी वो इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा, वो जो क्लियर मैंने बताया ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम आने वाली प्रॉब्लम है, फ्लोट से प्रॉब्लम आती है, जो आपने देखा ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था अभी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी, बट ये समझना इतना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है कि लेफ्ट में क्या जाना चाहिए, राइट में कैसे जाना चाहिए, ये एक लाइन से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे आगे वाली टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब हम लोग ओरिजिनलिटी में मतलब पोजीशन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब आपको समझेगा कि एलिमेंट्स को किस तरह से हम लोग पोजीशन कर सकते हैं, कि आपने दिखा होगा वो अलग अलग तरीके के, अभी दिखाऊंगा मैं किसी दिन आपको, क्या 7 वाला एलिमेंट हमने बनाया, नहीं बनाया, आपको पहले ट्राई करना है आज जाके, ठीक है, आज आपको क्या करना है, एक चीज ट्राई करना है, मैं आपको बोलने वाला हूँ। अभी इसके बाद जो उस दिन मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो बुक वाला प्रीव्यू कैसे करते हैं, तो वो एक CSS के अंदर जो नए प्रॉपर्टीज आए हैं वो मुझे दिखानी है आप लोगों को, रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे चला गया वो,
अभी इसको हम लोग लगाएंगे फ्लोट लेफ्ट। और ये याद रखो अपना जो है ना, ये सब कुछ एक लाइन का नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे कि सबकी, सॉरी, एक लाइन का मतलब ये विड्थ और हाइट इनकी सेम नहीं दिया मैंने यहाँ पे, किसको बॉर्डर दी है किसको नहीं दी। अगर ये सब कुछ सही एक ही तरह के होते ना, मतलब एक ही साइज के एक ही विड्थ के, तो ये काफी अच्छे तरीके से लग जाते ऊपर। अभी ये देखो आगे पीछे लग रहे हैं थोड़े बहुत, मैंने किसको मार्जिन दी है किसको नहीं दी है ना यहाँ पे, इसलिए। आपका एक टास्क मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है, एक मिनट रुकना बस। लेफ्ट हुआ, राइट देंगे अभी हम लोग इसको। देखो यहाँ पे आया राइट में, कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। अब वो तो ठीक है, बट आपको मेन चीज दिखानी है अभी मुझे, कि आपको टास्क दिखाता हूँ पहले मैं। आपको टास्क करना क्या है, ये आपका वेब पेज है, ठीक है। आपको छोटे छोटे बॉक्स लेने हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स लिए। मान लो इसको हम लोग को लेना है 200 बाय 200, 200 बाय 200, इस तरह से, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको हम लोग को ऐसे कितने 10 बॉक्स लेने, 10 बॉक्स, ठीक है। एक चीज देखनी है कि अगर मैं राइट का यूज करे बिना, मुझे क्या करना है, सब कुछ एक लाइन में लगाना है। ये एक लाइन में जाना चाहिए ऊपर, और ये नीचे एक लाइन में जाना चाहिए बिना राइट का यूज किए, ठीक है। इस राइट का यूज नहीं करना आपको यहाँ पे। आपको ये ट्राई करना है यूज केस, ठीक है। आप लोग इसको रिकॉर्डिंग में जाके और फिर से टास्क को चेक करना, मैंने क्या बोला है। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि आपको 10 बॉक्सेस लेने, 200 बाय 200 के ले लो, कोई भी साइज ले लो। बट आपको क्या करना है, राइट का यूज वहां पे नहीं करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट का यूज करना है। और चेक करना है कि इनका बिहेवियर क्या है, मतलब ये एक लाइन में आते हैं इस तरह से, और नीचे वाली लाइन में आते हैं, मतलब ऊपर वाली लाइन अगर भर जाती है पूरी, तो जब ये नीचे लाइन में कहां से स्टार्ट होते हैं, ये आपका टास्क रहेगा। आपको वहां अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आपको कुछ अलग मिलेगा। आज हमने देखा है वैसे नहीं मिलेगा रिजल्ट, आज आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करना जाके, ओके। यहाँ से किया हम लोगों ने, यहाँ पे इतना। और सेकंड हमने लिया, मतलब ऊपर 5 बैठेंगे, मान लो 5 हमने किया ऊपर, नीचे 5 बिठा रहे हैं हम लोग को। तो देखना ये है अपने को कि बिना राइट का, सिर्फ 4 बैठेंगे ना नीचे? हाँ मान लो साइज के अपने ऊपर डिपेंड है, साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा वैसे आप नहीं लोग। नहीं नहीं, ऊपर 5 बैठने वाले हैं तो नीचे 4 बैठेंगे, ऐसे मुझे बोलना था। वही आपको मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपने जैसा रिजल्ट देखा ना वैसे नहीं दिखेगा आपको रिजल्ट। अभी आपको राइट यूज नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पे राइट भी यूज किया ना बीच बीच में। आपको राइट वगैरह यूज नहीं करना, सिंपली आपको लेफ्ट करते चलना है, ठीक है। आपको क्या होता है वो अभी आप लोग चेक करना, ये आपका एक टास्क रहेगा, ठीक है। फिर वैसे एग्जैक्टली करना आपको, सिर्फ राइट का यूज करके, ठीक है। ये दो चीजें करना बस, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैं कल पूछूंगा इसके बारे में, आपको रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। अलग अलग सबका मतलब अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि हर कोई सेम साइज नहीं लेगा ना, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब करते वक्त बॉक्स की साइज सेम लेना, उसको मार्जिन नहीं दिए तभी चलेगा, ठीक। अभी वो तो ठीक है, बट क्लियर अभी इंपॉर्टेंट है। अभी वाली जो प्रॉपर्टी मैं दिखाऊंगा आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा से ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मत लेना इस कॉन्सेप्ट को, फ्लोट को। ये दो ही चीजें करते हैं हम लोग, एक तो लेफ्ट में जाते हैं एक तो राइट में जाते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। यहाँ पे क्लियर डॉट एचटीएमएल, या मैंने फिर से टैग लिया, पैराग्राफ डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना सारा कंटेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इतना कंटेंट लिया मैंने। वगैरह करते हैं हम लोग इस ड्यू को, करता है उसको मैं। मुझे पता है अभी लेफ्ट और राइट को क्या लेके जाना है, तो भी सिंपली हम लोग सीएसएस करते थोड़ी। इस टर्न ऑफ द माइक, इसका तो माइक चालू है। बैकग्राउंड कलर भी हम लोग देंगे रेड, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग सेपरेट से देंगे। पैडिंग देखें 5 पिक्सल की। आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा अभी।
ये है, अभी इसको मैं राइट में लेके जाता हूँ, इसको लेफ्ट में रखता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें करेंगे हम लोग। अच्छा, चलो ये दोनों को दिखाने के पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे इसके ऊपर। यहाँ पे आपको आगे दिखाता हूँ कि इन लोगों ने देखो फ्लोट का कैसे यूज करके भी दिखाया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो इतना कुछ, देखो यहाँ पे आएंगे फ्लोट, यहाँ पे देखो नन एक है, लेफ्ट है और राइट है। दिखा, यहाँ पे देखो कितना सिंपल तरीके से बताया, सिंपल इतना ही करना है, बट मैंने अपने को अपन ने थोड़ा उसको डीप में खींच के लेके गए, ठीक है। राइट लेफ्ट, बस। अब हमारे प्रॉब्लम की तरफ फिर से एक नेक्स्ट वाला ड्यू लेंगे हम लोग। वेट अ मिनट, थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं यहाँ पे कुछ अपने जितना भी एक्सप्लेन किया उनको 2-3 लाइनों में मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ, और एक टॉपिक मुझे अभी वहां पे देख के भी याद आया कि आप लोग ऐसे भी एक टास्क 2 ले लो इसको, टास्क 2। तो इसको करना क्या है, देखो ये इमेज है ना हमारा, इमेज को यहाँ पे लेंगे हम लोग एक बॉक्स में, मान लो इस तरह से, ठीक है। इमेज को हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी से ऐसी एक बॉक्स बना लो आप। ओके, अब करना क्या है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको फ्लोट लेफ्ट करना है। ओके, मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है, आपको ट्राई करना है सिंपली। बता दिया मैंने, फ्लोट लेफ्ट किया इसको। ओके, अभी इसको फ्लोट लेफ्ट किया तो यहीं पे रहेगा वो, ठीक, यहीं पे इस तरह से। अब करना क्या है, बाद में हमको पैराग्राफ ऐड करना है।
अब इस पोजीशन में जब मैं पैराग्राफ ऐड करूंगा तो पैराग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जो भी डिफॉल्ट पोजीशन होगी यहां से, इतना पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसे हुआ, इधर पे चला गया, मतलब जो भी टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे इस तरह से आएगा, बट जो भी यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा इसके पीछे छुप जाएगा वो। ये भी आपको समझा, राइट? अगर इसको फ्लोट नहीं दिया तो पीछे वाले को अभी हमने कुछ भी नहीं दिया, इस पीछे वाला जो टेक्स्ट है इसको कुछ भी नहीं दिया, बट आपको करना क्या है इस टास्क में, ये चैलेंज है आपको कि ये जो इमेज है, ठीक है, इमेज और ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आना चाहिए मेरा राइट साइड पर पूरा टोटली इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, और ये इमेज है ऐसी आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपको ट्राई करना है। ओके, सिंपल सा है, आप लोग ट्राई करेंगे आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोग ने स्क्रीन के ऊपर देखी अभी, प्रॉब्लम क्या है, अभी उसी से रिलेटेड है, जो अभी टास्क दिया ना मैंने आपको वैसे ही कुछ है यहाँ पे। अभी देखो मुझे करना क्या है, ये जो मैं नया पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ ये कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से आ रहा है ऊपर। अब मैं नहीं चाहता कि इनके इस ये फ्लोट यूज करने पे, जब हम लोग फ्लोट यूज करते हैं मतलब फ्लोट का इस्तेमाल करके हम लोग लेफ्ट या राइट करते हैं किसी एलिमेंट्स को, तब ये प्रॉब्लम आती है कि जो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे जिसके ऊपर हमने फ्लोट नहीं लगाया, तब ये ऐसी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्लियर प्रॉपर्टी लगानी है। ओके, तो क्लियर कैसे लगाएंगे, चलो आपको दिखाता हूं मैं अभी क्लियर कैसे लगाएंगे। अच्छा लगे हमारा थर्ड वाला न्यू ड्यू लगाने के हमको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे होता क्या है, क्लियर लेफ्ट राइट और बोथ होता है, तीन तरह की प्रॉपर्टीज, मतलब एक तो लेफ्ट है या फिर राइट है या फिर बोथ है, ठीक। तो मैं अक्सर ज्यादातर बोथ ही यूज करने का आपको बताता हूँ, मैं बोथ बताता हूँ फिर आपको लेफ्ट भी समझेगा। हुआ क्या यहाँ पे, जब मैं इसको क्लियर करता हूँ इस लास्ट वाले को, इस वाले को, ये वाले इसको मैंने जब क्लियर किया तो ये उसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वहां से हटकर, मतलब इनको छोड़कर, ये जो लेफ्ट वाले और फ्लोट राइट लगी है ऊपर, ये एक्चुअली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर वाले प्रॉपर्टी जो फ्लोट लगी है उनको क्लियर करता है और ये ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये प्रॉपर्टी भी यूज आएंगी वहां पे, जो मैंने कहा ना आपको वो बॉक्सेस का, वहां पे आप लोग कर सकते हैं ऐसे भी। अभी मान लो देखो, अभी इसके बाद वाला, इसके बाद एक और पैराग्राफ लेता हूं मैं, ऐसे एक पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने न्यू ड्यू, रिफ्रेश किया, कहाँ पे आया देखो, यहाँ पे आया, इस तरह से आया, ठीक है। बट मान लो इसके ऊपर मैंने क्लियर नहीं लगाया होता, इसके ऊपर न्यू ड्यू के ऊपर मैंने क्लियर नहीं लगाया होता तो हटा देता मैं क्लियर, यहाँ पे उसको जगह मिल रही है, मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली ऊपर से, वो उसको समझ में नहीं आया, उसको वो कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि ये दोनों यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से। इसलिए हम लोग को क्लियर लगाना है ताकि ऊपर वाली प्रॉपर्टीज इनके ऊपर इफेक्ट ना करे, और यही प्रॉब्लम है फ्लोट का, इसलिए हम लोग क्लियर प्रॉपर्टी हमेशा यूज करते हैं उसके साथ ही में, ठीक है। क्लियर लगाएंगे हम लोग, क्लियर। अच्छा, लेफ्ट का मतलब क्या है, देखो अभी अगर मैं लेफ्ट लगाता हूँ यहाँ पे ना, देखो अभी मान लो लेफ्ट मैंने लगाया सिर्फ, हाँ यहाँ पे देखो मैंने क्लियर लेफ्ट लगाया, मैंने क्या कहा कि लेफ्ट वाला सिर्फ क्लियर हो, अगर इस वाला कंटेंट बढ़ गया, मतलब ये जो लेफ्ट साइड का कंटेंट, ये टेक्सचुअल कंटेंट ये ज्यादा बढ़ गया, अभी इसको मैं बढ़ा देता हूँ लेफ्ट वाला कंटेंट, आपने यहाँ पे देखो इसके ऊपर से जा रहा है, यहाँ पे देखो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमें आगे चल के सॉल्व करना है, ठीक है। बट क्लियर आपको समझनी इतनी है कि पीछे वाले जो बैकग्राउंड है, मान लो ऐसा एक समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसका मीनिंग मत लेना डायरेक्टली, बट समझने के लिए बोल रहा हूँ कि पीछे वाली चीज वो क्लियर कर रहा है और वो नई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऊपर वाले प्रॉपर्टीज को अगर फ्लोट वगैरह लगाए ना तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा वैसा उसका। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर हम लोग को लगाएंगे बोथ, और मैं यही यूज करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी ये नहीं होता, ये चलता नहीं, वो जो लेफ्ट और राइट है ना चलता है मतलब, बट मुझे उसका इफेक्ट नहीं दिखा काफी मरतबा, मतलब काफी बार मैंने देखा उसको, लेफ्ट और राइट का मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बोथ ही यूज करता हूँ ताकि कुछ भी हो उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, जो नया ड्यू है उसके ऊपर। इसको मैं क्या कहता हूँ, कॉमा, ये था हमारा। बट अभी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है हमारा, टॉपिक वो है हमारा कि
हम लोग वो जैसे आप बुक में पढ़ते थे, मतलब बुक, एक बुक है, मान लो यहाँ पे देखो इस तरह से टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं ना सेंटर में। हम मैंने कहा था ना टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी देखी ना हमने ऑलरेडी, सेंटर में टेक्स्ट लाने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए, वो देखी है हमने ऑलरेडी। आपने आई थिंक ट्राई नहीं की वो घर पे। देखो यहाँ पे ये आप मान लो एक पेज है आपका वेब पेज, काफी कंटेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, मान लो कुछ इस तरह से कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ है, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का फॉर्मेट भी मतलब कैसे होता है, अभी दिखाता मैं आपको, देखो ये यहाँ पे इस तरह से। बट न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने कि बीच में से आपको ऐसे कॉलम टाइप दिखता है, अरे यार ये तो पूरा मिट जा रहा है, मुझे लगा ये एक एक होगा, ये तो पूरा ही मिट रहा है। मान लो व्हाइट वाला करते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं दिखाते आएगा वो। देखो ऐसे मान लो इस तरह से कॉलम होता है, देखो फिर यहाँ पे कुछ लाइंस होते हैं ऐसे, कॉलम टाइप बनता है ना, मतलब पूरे पैराग्राफ में हम लोग कॉलम बना सकते हैं। एक पूरा पैराग्राफ है ना हमारा इस तरह से, उसके बीच में से पैराग्राफ बना सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आई है CSS3 में, वो भी देखेंगे हम लोग अभी। आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज का अच्छे से यूज देखना है कि होता क्या है, आप खुद यूज करेंगे तब आपको इसकी आइडिया ज्यादा बेहतर आएंगी। सेंटरमेंट दो इमेज के बीच, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका जो क्वेश्चन है, आई थिंक कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन, एक मिनट। कैफ आपका क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली, क्या पूछ रहे हैं आप, क्योंकि ऊपर आपने टेक्स्ट का पूछा, नीचे दो इमेजेस का पूछा, वो थोड़ा मुझे नहीं समझा क्वेश्चन क्या है वो। क्वेश्चन अच्छे से मुझे ड्रॉ करके भेजा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो फ्लोट का हमने देखा, एक मिनट इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्लियर क्या करेगा, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स लाइन में इतना समझने के लिए काफी रहेगा, ओके। अभी एग्जांपल आपको और दिखा दूं मैं, जैसे एग्जांपल है ना आपको दिखा दूं फ्लोट का, क्लियर का, ताकि ये फिर हम लोग फिर नेक्स्ट इस पे जाए। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। एक एग्जांपल अच्छे से दिखाता मैं आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक अच्छा वाला। ये तो था कॉन्सेप्ट बताने के लिए, आपको इतना सारा किया मैंने यहाँ पे, बट एक सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए। फ्लोट एंड क्लियर, फ्लोट का ही बताता हूँ, फ्लोट एग्जांपल डॉट एचटीएमएल। तो मैंने आपको दिया ना सेकंड टास्क, उसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ी आइडिया भी आएगी। मुझे लगा अभी तक कि मुझे कुछ लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। तो मैं ड्यू लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। जो मैंने आपको टास्क दिया ना वही यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ताकि फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ नहीं। इमेज लेंगे, ये समझा ना आपको, डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश क्या है। ये मैं हमें अभी पिछली बार भी लगाया था मैंने यहाँ पे, डॉट png फॉर्म डॉट png क्या, इमेज है ये वाली, एक इमेज है, ठीक। अभी ये क्या है इमेज में, इसको छोड़ो, अभी इसके नीचे एक पैराग्राफ लेते हैं हम लोग। चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से। इसको और भी बड़ा करेंगे हम लोग, आप लोग कर देखो यहाँ पे, और थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग इसको। अभी देखो बाय डिफॉल्ट तो ये नीचे आएगा, आपको पता ही है, बट अभी करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ से। तो इमेज को हम लोग लेफ्ट लगा के देखेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा टास्क दिया था आप लोगों को, इमेज टैग को हम लोग को फ्लोट लगाना है, प्रॉपर्टी लेफ्ट,
देखो दैट्स इट, इतना है। अभी आपने क्या करना है, इमेज को आप पैडिंग दो, सॉरी मार्जिन दे दो बाहर से, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, फिर 5 पिक्सल स्पेस छूटेगा और कुछ नहीं। तो ये कुछ इस तरह से पैराग्राफ बना लिया। अभी मान लो मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है, तो मैं सिंपल कर सकता हूँ यहाँ पे राइट। ये था एग्जांपल, एक बताने के लिए मुझे छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना था। ये अगर आपको नहीं करना है ऐसे, तो आपको क्या करना है, आप नहीं चाहते कि ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, आप चाहते कि ये हट जाए, नीचे से स्टार्ट हो, आपको आना है पी टैग पे, क्लियर लगाओ, बोथ कर दो, और से उसका इफेक्ट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा वो। देखा आपने, ये दोनों भी एक ऑपोजिट बोल सकते हैं आप लोग, फ्लोट और क्लियर को, ठीक है। बट इनका मोस्टली आई थिंक, मुझे तो लगता है, क्योंकि हम लोग इसका साथ ही में यूज करते थे, फ्लोट का और क्लियर का साथ में यूज होता था कभी कभी, तो ये देखो ये यूज के लिए हो सकता है। अभी एक परफेक्ट एग्जांपल बन गया हमारा, आपको समझ में आया, देखो मैंने कैसे करके दिखाया। आप इसमें और भी ऑपरेशंस करो अच्छे अच्छे अलग अलग तरह से, एक की जगह 2 इमेज ले लो, ये वो वाला टास्क तो हो गया सब जो यहाँ पे आपका, जो मैंने आपको दिखाया था। बट आपको करना है, एक की जगह 2 इमेज ले लो, देखो चेक करके, एक इमेज यहाँ पे रखो, एक इमेज यहाँ पे रखो, और ये जो कंटेंट आएगा इसको बीच में रखने की कोशिश करो, या फिर बीच में से हटा के यहाँ पे नीचे रखने की कोशिश करो, कर सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्या, देखो इसी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग को करना क्या, नहीं हमको बड़ा पैराग्राफ, इससे भी ज्यादा बड़ा पैराग्राफ हम लोग यूज करेंगे, उसमें काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बट सबसे पहले, आगे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि जो फ्लोट का एग्जांपल मैंने बताया, फ्लोट और क्लियर का दोनों का भी एग्जांपल, यहाँ पे देखो हम लोग ने दोनों को यूज किया एक ही साथ में, तो क्या ये समझ में आया? एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, में ज्यादा हमें वो नहीं करना, क्योंकि अच्छे अच्छे तरीके और भी आए आगे, जो ग्रिड सिस्टम है, फ्लेक्स सिस्टम है, इसी चीजों को रिप्लेस किया है उसने, मतलब ये हम लोग को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ओल्ड वे था जहां हम लोग को इस तरह से बनाना पड़ता था। बट अभी ऐसा सिस्टम आया, ग्रिड सिस्टम, फ्लेक्स सिस्टम, इसमें हम लोग को ये जो होता था ना पहले, फ्लैट यूज करो फिर पोजिशन यूज करो, ऐसी चीजें है आगे भी, बट उन सबका एक रिप्लेस ही सिस्टम आया है, जहाँ हम लोग सिंपल से अच्छा खासा लेआउट बना सकते हैं, एक वेबसाइट का लेआउट, वो भी सिंपल तरीके से। ओके देखो अभी भी कम लोग मैसेजेस कर रहे हैं, इसलिए मुझे फिर भी कंफ्यूजन आ रहा है कि कंफ्यूजन ही हूँ मैं, बट लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ होगा ना तो आप लोग बोलो, मैसेज कर दो, ताकि फिर मैं आगे चले हम लोग, ऐसा कुछ। ठीक है, कॉलम को स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। रहा था कुछ, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। अभी मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया जिसमें 1000 वर्ड्स है। अभी करना क्या है, 1000 वर्ड्स है, उसके बीच में मुझे देखो अभी दिख रहा है कैसे, इसको देखते हैं पहले, कैसे दिख रहा है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी आप लोग, ये जो पैराग्राफ है इतना बड़ा, मैं इसको कॉलम्स में डिवाइड करने वाला हूँ। अभी करने क्या वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि इस तरह से कॉलम हो जाए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे कॉलम बन जाए, मतलब ये अलग हो जाए, एक कॉलम हो जाए, और ये एक कॉलम, 3 बना लो, 4 बना लो, जो भी मर्जी आपकी, जितने भी बना सकते हैं हम लोग बना सकते हैं।
तो उसके लिए हम लोग को यूज करना है कॉलम्स काउंट बोलते हैं उसे, मतलब प्रॉपर्टीज है अलग अलग तरह की, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो सिंपल पहले हम लोग ने एक बना लिया इसको थोड़ा हम लोग सीएसएस देने की कोशिश करते हैं। देखना इसको मैं कैसे कॉलम में डिवाइड करता हूँ। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है हमारी, हम लोग को यूज करना है कॉलम काउंट। देखो कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी यूज करना है, और आपको जितने चाहे मर्जी उतने दे सकते हैं आप लोग। मैंने चाहता हूँ कि 3 कॉलम हो जाए। 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है यहाँ पे कंटेंट, आपको दिख रहा है? ओके, एक हो रही है। ओके, अभी आ रही है क्या सही से वॉइस? यहाँ पे देखो मैंने कैसे इसको कॉलम में बना दिया, तीनों बॉक्सेस एक पैराग्राफ को पूरे। अभी आ रही है वॉइस? देखो यहाँ पे कि ये जो है, ये मैंने पूरे एक पैराग्राफ था हमारा, उसको मैंने एक न्यूज़पेपर जैसा बना लिया। देखो यहाँ पे इस तरह से इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स में। तो ये कर सकते हैं हम लोग कॉलम काउंट की मदद से, ये प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो तो इसका गैप हमें डिफाइन करना है। अगर इसको कितना गैप होना चाहिए, ये देखो ये दोनों का बीच में का गैप, मतलब मान लो ये वाला, एक मिनट इसको हाइट है, ये जो गैप है यहाँ पे, इस गैप को मुझे अभी वो करना है, कम ज्यादा करना है। तो फिर हम लोग उसको पिक्सल में देते हैं वैल्यू, यहाँ पे कर सकते हैं वो भी। ये गैप है और ये भी गैप है, ठीक है। ये जो गैप है इसके ऊपर काम करेंगे, कितना गैप होना चाहिए ऐसे। तो उसके लिए हमारे पास है प्रॉपर्टी कॉलम गैप, आई थिंक गैप ही है वो, कॉलम गैप, ऐसे नहीं है, कॉलम गैप। ओके, कॉलम गैप ही प्रॉपर्टी है, हम लोग को पिक्सल में देना है, मान लो 100 पिक्सल। जो आप लोग देखोगे अभी यहाँ पे ये गैप बढ़ चुका है, ये वाला गैप। ओके, सो ये होता है कॉलम गैप प्रॉपर्टी से, ठीक है। देखना अभी कॉलम, अभी एक है प्रॉपर्टी हमारे पास कॉलम रूल विड्थ, तीनों प्रॉपर्टीज है। जैसा मान लो देखो अभी ये किसके लिए, अभी जो बीच में है खाली पड़ा हुआ ना स्पेस आया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन आए, इस तरह से लाइन आए, कुछ इस तरह से बता देता हूँ मैं थोड़ा साइड में। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन आए, ऐसी आती है ना लाइन, ऐसी हम लोग कर सकते हैं ऐसी लाइन। तो उसके लिए उसकी, अभी ये एक्चुअली बॉर्डर जैसी ही प्रॉपर्टीज है तीनों में। इसको देखो मैंने आपकी दिखाया ना, आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज है इसकी, उसको लेके यूज करते हैं हम लोग। अब उसका यूज करते हैं कॉलम रूल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये कॉलम रूल के बारे में बता रहा था यहाँ पे। तो कॉलम रूल वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखो, कॉलम रूल तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, कलर स्टाइल विड्थ। मैं डायरेक्टली आपको एक उसकी वही बताता हूँ जैसे हम लोग बॉर्डर यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही है ये वाली। 2 पिक्सल, सॉलिड, ग्रीन, या नहीं करती। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक लाइन आ चुकी है दोनों के बीच में, देखो एक पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे लाइन आ चुकी है, दिख रहा है सबको?
दिख रहा है? ये मतलब समझ रहा है आप लोगों को? ये लाइन आ चुकी है यहाँ पे। अभी इसको मुझे अलग अलग तरीके से करना है, मान लो इसके डैश वगैरह करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। तो भी हमारे टाइप से तो सब कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डैश, डैश हो रही आप मान लो कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सेमीकोलन लग गया है यहाँ पे, डैश वाली बॉर्डर। ठीक है, प्रॉपर्टीज है जिसकी हेल्प से हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी तो ठीक है इतना। और क्या देखना है हमको? हम लोग इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं वैसे। इसकी विड्थ कितनी विड्थ होनी चाहिए इसकी, ये भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगर उसके लिए हम लोग को कॉलम की काउंट फिर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर। अगर हम लोगों ने दिया वहां पे, मान लो ये कॉलम काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें फिर। हम लोग को अगर सिर्फ कॉलम की विड्थ देनी है, विड्थ, तो कॉलम की विड्थ हम लोग मान लो देते हैं जैसे कि, मान लो मैं देता हूँ यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल वाली विड्थ होना चाहिए। देखो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए 200 पिक्सल के। तो ये होती है यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसके बारे में, और कुछ नहीं। और कुछ खास नहीं है, यही सब हम लोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया ये कॉलम्स के बारे में? ये मोस्टली मतलब ये कैसा नया आया है ना प्रॉपर्टीज, तो आपको ये ज्यादातर कोई बताएगा नहीं, बट मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। जैसा मान लो आपको कुछ ऐसा व्यू देना है या फिर ऐसा कुछ पैराग्राफ है ज्यादा, तो वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज, एक मिनट। इसमें ये समझ में आया? एक बार मैसेज कर दो आप लोग मुझे। इंटरनल एक्सटर्नल वे हुआ, सब कुछ हुआ। बॉर्डर भी सीखे हमने, फॉन्ट भी सीखा है, हाइट भी सीखी है, पैडिंग भी देखी है हमने, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट भी देखे, लिस्ट भी देखा। देखो यहाँ पे मैंने फ्लोट भी आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी ना। चलो ठीक है, फ्लोट भी देखा हमने, क्लियर भी देख लिया, और क्लियर द फ्लोट रूल। देखो मैंने वही सब कुछ लिखा है, एक एक लाइन में ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ये बाकी है ना वर्ड ओवरफ्लो करने के लिए। ओके, इसको भी देखेंगे हम लोग एक मिनट इसको, और ये बाकी प्रॉपर्टीज को हम लोग कल देखेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको उठा लेता हूँ ऐसा। ये एक ही इसकी है, हमने ये भी देखा। फॉन्ट फेस देखते हैं, चलो। फॉन्ट फेस रूल दिखा तब आपको मैं क्या चीज है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इमेज हो सका तो हम लोग ये भी देखेंगे, बैकग्राउंड इमेज का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोड देखा, कॉलम काउंट भी देखा, पैराग्राफ में कॉलम्स करने के लिए फॉन्ट फेस रूल। अभी होता क्या है कि देखो, अभी एक फुल पेज का बॉर्डर कैसे बनेंगे? फुल पेज का बॉर्डर नहीं, वो नहीं समझ। फुल पेज का बॉर्डर मतलब क्या चीज है? इसका मतलब क्या फुल पेज का बॉर्डर मतलब? आप ये नहीं मुझे समझ में, क्वेश्चन आप ऐसा पूछो कि मुझे समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछो। शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछेंगे नहीं समझेगा मुझे। अभी देखो यहाँ पे फॉन्ट फेस रूल का ये है क्या कि सम फॉन्ट्स आर नॉट सपोर्टेड इन ब्राउजर। होता क्या है कि कुछ फॉन्ट्स हमें ब्राउजर ने मिले हैं, हमको बाय डिफॉल्ट मिले हैं, जैसे कि एरियल हो गया, ये हेलवेटिका, ये सैंस सेरिफ, कर्सिव, मोनोस्पेस, ये कुछ फॉन्ट्स के नाम है। तो ये फॉन्ट फैमिली के नाम है, तो हम लोग को ये मिले ऑलरेडी। ब्राउजर हमारा ब्राउजर को इसका पता है कैसे दिखते हैं। बट होता क्या है कि कुछ ब्राउजर कुछ चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ती है। जैसे हमने गूगल फॉन्ट्स हमने यूज किया था उस दिन बाहर से लेकर, वैसे ही ये वाला। अब यहाँ पे आओ नीचे, हमने को करना क्या है अपने को कि फॉन्ट फैमिली के अंदर, मतलब डायरेक्टली फॉन्ट फेस रूल का मतलब होता क्या है कि हम लोग को एक फॉन्ट डिक्लेयर करके रखना है। आप अगर सी वगैरह पता है तो देखो, डिक्लेयर करके मतलब फॉन्ट फैमिली, मैंने माय फॉन्ट दे दिया इसको नाम। ठीक है, तो माय फॉन्ट के अंदर क्या है, इस माय फॉन्ट के अंदर ये जो मैं फॉन्ट देने वाला हूँ, ये जो फाइल दूंगा मैं, ये जो टीटीएफ की फाइल है, ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगी। और फिर मैं इसे देता हूँ, अगर ये वाली फाइल इसको दूंगा अगर मैं, तो क्या होगा कि जब मैं ये नाम यूज करूंगा ना हर जगह पे, जो भी मान लो मैंने मेरे वेबसाइट के अंदर
वेबसाइट है, मान लो ऐसी कुछ वेबसाइट है, यहाँ पे एक वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पे अलग अलग पेजेस के ऊपर, मान लो यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे एक पेज है मान लो, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट है कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ कंटेंट है। तो मैंने क्या किया, ये कंटेंट को मैंने एक ही फॉन्ट से बना के रखा। तो ये एक फॉन्ट है, ये भी फॉन्ट सेम है, और तीसरा वाला फॉन्ट भी सेम है, ये सेम फॉन्ट, ठीक है, सेम फॉन्ट। होता क्या है कि ये जो फॉन्ट होता है ना, एक बार मैंने चेंज किया, मान लो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं मान लो, ठीक है, तीनों अलग अलग चीजें और अलग अलग पेज पे, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। तो ये खुद का नाम मैं दूंगा इसको, इस फॉन्ट को मैं खुद का नाम देने वाला हूँ, माई फॉन्ट मैंने लिखा। अब इस माई फॉन्ट को मैं जहां जहां यूज करूंगा ना, जहां पे कहाँ पे भी यूज करूं मैं, तो ये वाली फाइल के अंदर जो जो TTF नाम की फाइल है, ये जो फॉन्ट का फॉर्मेट है, ये फाइल डाउनलोड करना पड़ती है हमें। तो ये फाइल वहां पे चलेगी, मतलब ये जो फॉन्ट है वो चलेगा वहां पे। तो ये फॉन्ट फेस रूल वही काम करता है कि हम लोग को फॉन्ट को डिक्लेयर करना है, उसके नाम यूज करना है अलग अलग जगह पे। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको दिखाया मैंने, एक बताया, मतलब एक्सप्लेनेशन उसका। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग, बट उसके लिए हमारे को ये फाइल चाहिए होगी। तो फाइल डाउनलोड करने के अलग अलग वेबसाइट्स है, बट मैंने कुछ डाउनलोड करके रखी है पहले से। फिर उसी को हम लोग देखते, मैंने वो फाइल जो डाउनलोड करके रखी ना, उसको मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। HTML और CSS है ना, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं एक्चुअली, एक दो हफ्ते के अंदर का है, पूरा हो सकता है, बट मैं इसको खींचे चले जा रहा हूँ ताकि मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में बता सकूँ आप लोगों को। क्योंकि देखो अभी आपको इसका लगेगा कि ये ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ज्यादा दिन तक चल रहा है, बट जब आप इंटरव्यूज को जाओगे या फिर आप खुद इसको यूज करोगे कभी कभी, तो आपको डिटेल में पता होगा इसके बारे में, और डिटेल में पता होने के काफी सारे फायदे हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पैराग्राफ टैग, कुछ कंटेंट लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हमने दो तीन पैराग्राफ ले लिए, तो मान लो एक और पैराग्राफ लेता हूँ मैं, लो शुरू करते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। इसको ड्यू किया मैंने लास्ट वाले को, और जो पहला है इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करेंगे, क्या करना चाहिए इसको, इसको भी ड्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस कंटेंट को मान लो यहाँ पे हम लोग हेडिंग यूज करेंगे H3। ओके, अभी देखो मैं इसको सबको आईडी दे रहा हूँ अलग अलग तरह की, ऐसा आपको समझना है कि अलग अलग चीजें हैं सब कुछ। जैसा हेड, इसको देंगे हम लोग क्लास, सब है, बस एक सिंपल तरीका है फॉन्ट फेस रूल का। पूछते हैं कभी कभी इसके बारे में भी, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग को करना है, सबसे पहले हम लोग पैरा लेंगे, लगाएंगे कर्सिव, ठीक, जो हमारा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है उसको मैं लगा के दिखाता हूँ, बाद में आपको फिर मैं डाउनलोड करने की वो भी दिखाता हूँ कैसे करना है। वेबसाइट है एक्चुअली, डाउनलोड करने के लिए उसको होगी मेरे पास वो वेबसाइट, उसमें भी फॉन्ट फैमिली लगाएंगे हम लोग। अलग अलग फॉन्ट है, ठीक है, बट मुझे एक फॉन्ट लगाने, तीनों को सेम फॉन्ट लगाने, ठीक है। बट वो फॉन्ट ऐसे है कि वो अभी सब फॉन्ट ऐसे नहीं कि गूगल से लिया हम लोगों ने, कुछ फॉन्ट भी होते हैं कि जो अलग अलग वेबसाइट से लेते हैं हम लोग,
अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकते हैं फॉन्ट। फाइल होती है .pdf करके एक फाइल है, और एक फाइल होती है उसकी। ये बस नॉलेज के लिए याद रखना ये चीजों का, ज्यादा दिल पे मत लेना कि ऐसे सब कुछ है, बस नॉलेज के लिए याद रखना, ठीक है। तो मैं वही चीज दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली फाइल भी है वो, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। फॉन्ट फेस रूल कैसे बनाना है ये आपको बस सीखना है इसमें से, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक फाइल होगी, कहाँ पे चली गई, मैं ढूंढ रहा हूँ उस फाइल को। डॉट फॉन्ट्स, ठीक है, ओके। मैंने डायरेक्टली फोल्डर बना के रखा था उसको, हमारे फोल्डर में पेस्ट करता उसको मैं। हो चुका है, यहाँ पेस्ट हुआ अभी। ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने कहाँ से डाउनलोड की वो भी चीजें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ओके, हम लोग को जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, मैंने कॉपी किया वो कंटेंट को। यहाँ पे ये देखो, ये वाली साइट है हमारी fontsquirrel.com। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए कॉपी कमेंट करके रखता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ये देखो ये फाइल साइट है fontsquirrel.com। अभी क्या हुआ इसको, साइट नहीं चल रही। डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट को, हम लोग चाहे उस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे फ्री में मिलते हैं, कुछ प्रीमियम होंगे आई थिंक। OTF फाइल एक है, तो बट ये चीजें है कि ब्राउजर टू ब्राउजर देखना पड़ेगा कि कुछ ब्राउजर्स ये जो फाइल्स होती है इसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। मैंने क्या किया, इसी फाइल यहाँ पे जाके एक डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी, उसी के ऊपर बताता हूँ मैं आपको। बाकी ये साइट यहाँ पे मेंशन करके रखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मेंशन कर रहा है alexbrush.ttf नाम का एक फोल्डर डाउनलोड होगा डायरेक्टली हमारे इस फाइल से। देखो फॉन्ट्स लिस्ट, और यहाँ पे देखो लिख के रखा है मैंने सब कुछ। साइट के ऊपर जाने के बाद में आपको फॉन्ट्स में जाना है, फॉन्ट से फिर लिस्ट में जाना है, उसमें से जो भी आपको पसंद है वो उठा लो वहां से, ठीक है। वो डाउनलोड करने के बाद में आपको ऐसा कुछ फोल्डर मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं देखो फॉन्ट्स में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। बस देखो कुछ इस तरह से फाइल मिलेंगे, फाइल का नाम .ttf रहेगा। तो मैंने ttf वाली फाइल उठा लिया यहाँ से, देखो दोनों डाउनलोड किया मैंने, दो फॉन्ट है, ठीक है। मैंने ये डाउनलोड करके रखा है। अभी करना क्या है, फॉन्ट फेस बनाने के लिए हम लोग को उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, @font face, फॉन्ट फेस, ओके। डिफाइन करना है फॉन्ट को, जैसे मैंने कहा फॉन्ट फैमिली अभी कुछ भी नाम दे दो, आपको जो मर्जी चाहे नाम दे दो। मान लो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि देखो अवर फॉन्ट, मर्जी कोई भी फॉन्ट दे दो, ठीक है। यहाँ पे SRC लिखना है आपको। सोर्स कहाँ से डाउनलोड किया फॉन्ट, मतलब वो हम लोग को ऐसे बताना है कि वो फाइल जो डाउनलोड की है हमने वो उसका पाथ देना है यहाँ पे सिंपली। तो मैंने देखो वैसे ही किया यहाँ पे, URL के अंदर आपको पैरामीटर सिंगल पैरामीटर पास करना है। मैंने क्यों दिया पता है आपको, फॉन्ट्स नाम का मेरा फोल्डर है यहाँ पे, ये वाला फोल्डर, फॉन्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर मेरे दो फाइल्स हैं अलग अलग फॉन्ट के लिए। तो ये मेरे फॉन्ट है, क्योंकि हम लोग जब साइट बनाते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तब ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी साइट, मतलब साइट के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर कौन सा फॉन्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन से फॉन्ट, क्योंकि एक फॉन्ट यूज नहीं हो रहा, अलग अलग फॉन्ट यूज होते हैं, तो कौन से फॉन्ट के। तो इस तरह से फाइल भी हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। फॉन्ट्स के अंदर फॉन्ट होंगे, इमेजेस के अंदर इमेजेस होंगे। वो एक दिन मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, जब हमारे टोटली हो जाएगा तब आपको बताऊंगा। देखो ये वाला फॉन्ट अगर यूज करना है मुझे, तो अभी इस फॉन्ट का नाम देने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे मुझे सिंपली अवर फॉन्ट यूज करना है। यहाँ पे अवर फॉन्ट कर्सिव में लिख दिया, अवर फॉन्ट यहाँ पे लिख दिया, अवर फॉन्ट यहाँ पे, देखते क्या होता है। ये जो भी फॉन्ट था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है तीनों जगह पे। बट मैंने क्या लिखा, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसको डिक्लेयर किया, ऊपर फॉन्ट फैमिली में नाम लिख दिया उसका एक, और नीचे लिख दिया सोर्स में URL उसकी दे दिया, जो भी URL है
ठीक है, यहाँ पे मतलब मैंने फाइल का पाथ दिया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है इसलिए दिया। अभी मान लो मुझे ये वाला फॉन्ट चेंज करना है एट ए टाइम, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने एक फॉन्ट यूज किया है, तो जहां जहां ये फॉन्ट यूज हुआ है मैं चाहता हूँ कि वहां दूसरा वाला फॉन्ट यूज चल जाए। अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये वाली फाइल हटाऊंगा मैं, थोड़ा डिलीट किया मैंने मान लो, और दूसरी जो फाइल है मेरी एलेक्स ब्रश नाम की, वेबसाइट पे, बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और ऐसा सब कुछ चल रहा है पीछे। आया, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे एक ही इसमें पूरा फॉन्ट चेंज हो चुका है हमारा, एक ही जगह मैंने चेंज किया, पूरे फॉन्ट चेंज हो गया, एक फाइल बस नाम अलग कर दिया मैंने, उस फाइल मैंने यहाँ पे लगा दी, सिंपल। तो ये फायदा होता है इसका कि एक बार हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसको बना लिया, उसी नाम से हम लोग सब जगह यूज करते हैं उसको, फॉन्ट का नाम नहीं यूज करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फॉन्ट फिल रोल। समझ में आया आप लोगों को? सो ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे अभी, टाइम तो हो चुका है वैसे, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहना चाहिए। हमने आज देखा फ्लोट, क्लियर, कॉलम्स का देखा, मतलब कॉलम काउंट की प्रॉपर्टी देखी, कैसे हम लोग एक पैराग्राफ को कॉलम से डिवाइड कर सकते हैं, सब देखा। और फिर हमने लास्ट में देखा फॉन्ट फेस रूल। तो फिर अभी हम लोग कल देखेंगे, कल के लिए हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस है, बैकग्राउंड इमेजेस कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें होती है वो देखना है हमको। फिर ये जो कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है हमारे, ये भी देखना है हम लोग को। फिर कलर्स के अलग अलग वेज है, हमने कुछ वेज देखे पहले ही, आरजीबी वगैरह, बट एडवांस तरीके हैं उनको देखना है। फिर ग्रेडियंट कैसे, मतलब जो कलर्स के ग्रेडियंट बनाते हैं हम लोग, मिक्सिंग कलर, मतलब बाकी जो कलर्स मिक्स करके बनाना है हमें, शेड्स, मतलब क्या ग्रेडियंट, मतलब मिक्सचर करना है कलर को, ऐसा कुछ पैटर्न वगैरह बनाना है कलर्स का मिक्स करके, तो वो भी करेंगे हम लोग आगे। अभी हो सका तो कल ही करेंगे। फिर टेबल वगैरह की प्रॉपर्टीज है, और डिस्प्ले वगैरह देखना है आपको, डिस्प्ले, ये सब कुछ चीजें। तो ठीक है, फिर एक सेशन रहेगा हमारा जिसमें पूरे यूनिट्स आपको बताऊंगा मैं। यूनिट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स। कल संडे है राइट, मैं भूल गया था, कल संडे, थैंक यू। तो देखो अभी हम लोग करेंगे क्या, कल तो संडे है ना, मंडे को मिलेंगे, फिर क्या है इसमें, मंडे को करेंगे ये वाला एक आपको प्रैक्टिकल वेब लेआउट भी। देखो मैंने पूरा एकदम सिस्टमैटिकली करके रखा है यहाँ पे, एक एक चीज एक बताऊंगा, टाइम लगेगा, बोर भी होगा आपको, मुझे पता है कि बोर भी होने वाला है, बट प्रैक्टिस करोगे तो फिर कुछ नहीं लगेगा। थोड़े दिनों तक और ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देखने तक, बाद में एक बार हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में लगेंगे तो क्या होगा, समवन इज साइन आउट। चलो ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। ओके, हम लोग मिलते हैं मंडे को फिर। ब्यूटीफुल डे, एंजॉय संडे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते।